सुबह के 5 बजे थे। आसमान अभी हल्का हल्का नीला था। तभी बादलों की गरज से पूरा गांव जाग उठा। कुछ ही देर में बूंदें टप टप छप्पर पर गिरने लगीं। मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। गीता ने खाट से उठकर दरवाजा खोला तो सामने कच्ची गली में पानी की पतली धारा बह रही थी। उसने जल्दी से चूल्हे में लकड़ी डाली, पर बारिश की नमी से लकड़ी सुलग नहीं रही थी। वो मुस्कुराई। आज तो चाय भी बारिश के साथ ही बनेगी। तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई, गीता, पहले गायों को चारा डाल दे, बारिश तेज हो रही है। गीता ने दुपट्टा सिर पर रखा और भीगती हुई गोठ की तरफ दौड़ी। गायें भी बारिश से बचने के लिए एक दूसरे के पास सिमटी खड़ी थीं। उसने जल्दी जल्दी भूसा डाला और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लो, तुम भी नाश्ता करो। उधर गांव की कच्ची सड़क पर बच्चे बारिश में कागज की नावें चला रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, मेरी नाव आगे निकल गई। कोई पानी में छलांग मार रहा था। उनकी हंसी बारिश की आवाज से भी ज्यादा गूंज रही थी। थोड़ी देर में गीता के पिता खेत की तरफ जाने लगे। हाथ में छाता था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि छाता बार बार उल्टा हो जाता। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोले, बारिश जितनी पड़ेगी फसल उतनी अच्छी होगी। खेत में पानी भर चुका था। धान के छोटे छोटे पौधे हवा के साथ झूम रहे थे। दूर दूर तक बस हरी चादर और गिरती बारिश। पिता ने मिट्टी उठाकर देखी और संतोष से सिर हिलाया। दोपहर तक बारिश और तेज हो गई। घर में सब एक जगह बैठ गए। गीता की मां ने गरम गरम बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बनाई। सबने मिलकर खाना खाया। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर संगीत बना रही थीं। दोपहर बाद गांव की औरतें आंगन में बैठकर मक्के के दाने भूनने लगीं। बच्चे भीग कर आते, फिर मां डांटती, बीमार पड़ जाओगे। पर थोड़ी देर बाद वही मां उन्हें गरम दाने थमा देती। शाम को बारिश हल्की हुई। सूरज बादलों के पीछे से झांका तो आसमान में इंद्रधनुष बन गया। पूरा गांव छतों पर चढ़कर उसे देखने लगा। बच्चे चिल्लाए, देखो, 7 रंग। रात होते होते फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं मेंढकों की टर टर, और खाट पर लेटे लोग। रात के करीब 9 बजे थे। बाहर हल्की बारिश अब भी हो रही थी। पूरे गांव में शांति थी। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने और मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। गीता की मां मिट्टी के आंगन में रखे बर्तनों को अंदर कर रही थी, ताकि बारिश का पानी उनमें न भर जाए। उधर दादी पुराने लकड़ी वाले रेडियो पर धीमे धीमे भजन सुन रही थीं। गीता और उसका छोटा भाई खाट पर बैठे गरम दूध पी रहे थे। बारिश की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गीता के पिता मुस्कुराए और लालटेन जला दी। उसकी हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब लोग गोल बैठकर दादी से पुराने गांव की कहानियां सुनने लगे। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर मधुर संगीत बना रही थीं। थोड़ी देर बाद गीता बाहर आंगन में गई। आसमान में काले बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया और मुस्कुराकर बोली, काश गांव की हर रात ऐसी ही शांत और सुंदर रहे। फिर वो अंदर जाकर अपनी खाट पर लेट गई। लालटेन की हल्की रोशनी, बारिश की आवाज और मिट्टी की खुशबू के बीच पूरा परिवार धीरे धीरे नींद में खो गया।